हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू एंड वेलकम टू माय चैनल लर्नर गुड़िया। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मे, माइट एंड मस्ट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आते हैं हम लोग मे पर। ओके, मे का फर्स्ट रूल क्या है? मे का जनरली यूज्ड पॉसिबिलिटी शो करने में होता है। मे दैट मीन्स अगर मैं कहूँ कि अगर कोई आने वाला है, ओके, वह कल आने वाला ही मे कम, जिसके आने की संभावना थोड़ी अधिक होती है, देन हम लोग मे का यूज करते हैं। ओके, एंड एक चीज आप लोगों को याद रखना होगा, वो ये है कि वेदर फॉरकास्टिंग में, ओके, वेदर फॉरकास्टिंग में जनरली वेदर फॉरकास्टिंग में मे का यूज होता है। ओके, बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये संभावना शो करने के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट रूल क्या है? हमारा नेक्स्ट रूल है ब्लेसिंग्स, कर्स एंड विशेस। ओके, जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या फिर किसी को श्राप देते हैं, कर्स करते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं या फिर किसी के बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं, देन हम लोग यूज करते हैं किसका? मे का यूज। ओके, जैसे मैं कहूं मे यू लिव लॉन्ग, जैसे ही हम लोग प्रे करेंगे कि आप लोग भाई मतलब हम लोग किसी का अच्छा काम करते हैं, देन वो हम सभी को ब्लेसिंग्स देते हैं कि भगवान करे तुम बहुत ही लंबा जियो। ओके, तो इस टाइप के सेंटेंस में हम लोग मे का यूज करते हैं। अब आप कहोगे कि मैम हम लोग जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जब भी सब्जेक्ट के पीछे आएगा, सब्जेक्ट के पहले यूज होगा, तो वो इंटेरोगेटिव सेंस लेगा। ओके, वो क्या सेंस लेगा? इंटेरोगेटिव। बट यहाँ तो मे के पहले, सॉरी, यू के पहले मे यूज हुआ है, बट यहाँ पे कोई नेगेटिव सेंस यूज नहीं हो, मतलब नेगेटिव सेंस आ नहीं रहा है। ओके, तो हम लोग यहाँ मे को पहले क्यों यूज करें? यही एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आता है, एग्जामिनेशन में इसी पॉइंट पे क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं कहूं यू मे लिव लॉन्ग, ओके, अगर मैं ये सेंटेंस लूं यू मे लिव लॉन्ग, तो इससे ये शो होगा कि हम लोग किसी के बारे में अंदाजा लगा रहे हैं कि तुम लंबा जी सकते हो। तो आप खुद मतलब सेंस लगाइए कि अगर मैं कहूँ आप लंबा जी सकते हैं, तो वो इस चीज़ को पॉजिटिव लेगा या फिर नेगेटिव? ऑफ कोर्स नेगेटिव लेगा। तो हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, इसलिए हम लोग मे को पहले यूज करते हैं यू से। किस सेंस में? ब्लेसिंग्स के सेंस में, कर्स के सेंस में एंड विशेस के सेंस में। ओके, तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल पे आते हैं। हम लोग देखते हैं मे का थर्ड रूल। ओके, सो मे का थर्ड रूल समझने के लिए आपको सबसे पहले इस सेंटेंस को समझना पड़ेगा, वी ब्रेथ सो दैट वी मे लिव। ओके, इन सिंपल सेंटेंस अगर मैं साधारण तरीके से समझाऊं, तो अगर कोई सेंटेंस में आपको एक रीज़न मिले और एक पर्पस मिले, जैसे कि वी ब्रेथ सो दैट वी मे लिव, हम लोग श्वास लेते हैं ताकि हम लोग जीवित रह सकें। वी ईट सो दैट वी मे लिव। ओके, इस टाइप के सेंटेंस में हम लोग को एक पर्पस मिलता है, एंड दूसरा एक रीज़न मिलता है। तो ये जो प्रेजेंट क्लाउज है, इसे हम लोग प्रेजेंट क्लाउज कहेंगे, एंड सो दैट से जो जुड़ा हुआ है सेंटेंस, उसे कहेंगे हम लोग सबऑर्डिनेट क्लाउज। ओके, सबऑर्डिनेट क्लाउज अगर सो दैट एंड इन ऑर्डर दैट जुड़ा हुआ रहे, सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट जुड़ा हुआ रहे, देन हम लोग सेंटेंस में मे का यूज जरूर करेंगे। तो एग्जामिनेशन में अगर इस टाइप का सेंटेंस दे, दैट मीन्स अगर एक पर्पस रहे, तो आपको रीजन में मे यूज करना है अगर सो दैट लगा हुआ है।
आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं मे का नेक्स्ट रूल, फोर्थ रूल। फोर्थ रूल में क्या हुआ कि मे का जो यूज़ होता है वो अधिक पॉसिबिलिटी शो करने के लिए होता है, बट वहीं माइट का जो यूज़ होता है लेस, एकदम ना के बराबर पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इस बार मेला में मौसम बहुत ख़राब था, ठीक है, क्लाउडी मौसम था एंड इस बार मेला घूमने का संभावना बिल्कुल नहीं था। तो हम लोग जनरली मम्मा से पूछें कि मम्मी आज मेला घूम सकते हैं, तो मम्मी बोली कि हाँ जा सकते हैं मेला, लेकिन मौसम तो ख़राब है इसलिए हम पूरे उम्मीद के साथ नहीं कह सकते हैं। तो उसी सेंटेंस को मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो सेंटेंस क्या है, वी मे वॉक द फेयर, हम लोग मेला घूम सकते हैं, हम लोग मेला घूम सकते हैं, बट सीइंग द बैड वेदर आई डोंट हैव मच होप, मतलब सॉरी we might walk the much fair but seeing the bad weather I don't have much hope, मतलब कि मौसम बिल्कुल ख़राब है और हमारे मेला घूमने का संभावना बिल्कुल ही कम है। ओके, आई थिंक दिस इज़ क्लियर। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है कि अगर फुल ऑफ डिटर्मिनेशन अगर हम लोग कोई चीज़ को कहते हैं एकदम दृढ़ता के साथ, तो हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं तो सेंटेंस में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको एक घड़ी खरीदना है एकदम ब्रांडेड, ओके, टाइटैनिक वाला। तो अगर आपको घड़ी खरीदना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मार्केट जाओगे, एक बड़ा सा आपने घड़ी का दुकान देखा, उसमें शीशा लगा हुआ है, मार्बल्स लगा हुआ है, एकदम शानदार सा दुकान है एंड आप उस दुकान को देख के एकदम फुल डिटर्मिनेशन के साथ कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे तो ब्रांडेड वॉच मिलेगा ही। तो इसी चीज़ को मैंने एग्जाम्पल में कहा है कि दिस वॉच शॉप इज़ स्प्लेंडेड, ये वॉच शॉप जो है पूरा स्प्लेंडेड है एंड डेकोरेटेड विथ ग्लास एंड मार्बल्स। डेकोरेटेड किस चीज़ से है, ग्लास और मार्बल से। सो दिस वॉच शॉप मस्ट हैव ब्रांडेड वॉच। ओके, यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं एकदम फुल डिटर्मिनेशन के साथ यहाँ पर तो वॉच होगा ही होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई लड़का है एकदम सूट बूट पहने हुए है, एकदम टाई लगाए हुए है, कार से निकल रहा है, महंगा वाला कार से, उसे देख के आप ये अंदाज़ा तो लगा सकते हो कि ये कोई अमीर बंदा ही होगा। ओके, तो इस टाइप के डिटर्मिनेशन वाले सेंटेंस में हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ सेंटेंस मैंने लॉन्ग क्यों लिया, जनरली आपको एग्जामिनेशन में ना एक हिंट दिया हुआ रहता है, मतलब सेंटेंस के भाव से आप समझ सकते हैं कि यहाँ मे यूज़ होना चाहिए। अगर वेदर फॉरकास्टिंग टाइप का सेंटेंस है तो आप लोग मे यूज़ करोगे, अगर संभावना थोड़ा कम है या फिर बहुत कम है तो हम लोग माइट का यूज़ करेंगे। अगर थोड़ा हिंट से पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे वर्कशॉप स्प्लेंडेड है, मार्बल्स है, ग्लास है, तो ये थोड़ा अधिक संभावना शो कर रहा है, एकदम डिटर्मिनेशन वाला, तो इस टाइप के सेंटेंस में मस्ट यूज़ होना चाहिए। ओके, तो अब तक हम लोगों ने देख लिया कि कहाँ कहाँ मे, माइट, मस्ट का यूज़ होता है। अब चलिए अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि कहाँ पे मे, माइट का यूज़ नहीं होता है। अगर सेंटेंस में पॉसिबली लिखा हुआ है, लाइकली लिखा हुआ है, देन हम लोग मे का यूज़ नहीं करेंगे या फिर माइट का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, एक्स्ट्रा हो जाएगा। पॉसिबली, लाइकली का भी मतलब वही है ना, संभावना व्यक्त ही करना होता है, तो सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हो जाएगा, इसलिए हम लोग मे एंड माइट का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम सुपरफ्लस भी कहते हैं, जब कुछ अधिक ही ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग कोई काम करते हैं तो उसे सुपरफ्लस कहते हैं। अगर सेल एंड विल लगा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं लगा हुआ है तो किसी भी सेंटेंस में मे, माइट, पॉसिबिलिटी या फिर लाइकली के साथ नहीं होगा। ओके,
तो चलिए इसी के साथ आज मेरा वीडियो ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।